तुम जाओ, हम हैंडल कर लेंगे। हम अपनी यहाँ मेहंदी छोड़ के आए हैं। मेहंदी छोड़ के आए हैं, हमसे कुछ होता नहीं है, हमसे मुंगलबाजी करते हैं, लहंगे का पेमेंट नहीं हुआ है, सब पता है हमें। बाबू बाबू नहीं है हम। हिंदी सिनेमा में इससे पहले नहीं आया है कि कोई इंसान जो है टाइम लूप में फंस चुका है, उसकी 29 खत्म ही नहीं होके दे रही है, मतलब वो मरता भी नहीं है, वो मरता है तो वापस जिंदा हो जाता है नेक्स्ट डे, क्योंकि 29 वापस आ जाती है। लोगों के साथ यहाँ का खाना, यहाँ का पोहा, यहाँ का मिसळ, तगड़ू शेठ के हमारे गणपति जी, सब कुछ पुणे का सब कुछ बहुत प्यारा है। कि सबके साथ हंसने में जो मजा आता है ना, वो कहीं और आता नहीं है। वो इससे पहले मैंने स्त्री में देखा है, मैंने स्त्री 2 में देखा है, मैंने बरेली में देखा है। I love that song also. हम लोग जो है 10 अप्रैल को आने वाले थे थिएटर्स में, फिर हम लोग 9 मई को आने वाले थे थिएटर्स में, फिर मुझे लगा हो क्या रहा है, फिर अब फाइनली 23 मई को आ रहे हैं। तो अभी उम्मीद यही है कि 23 मई जो है लूप नहीं बन जाएगा। कि आपने उनकी तारीफ की कि मेरी बेइज्जती को नहीं समझ आया। वो ही ढूंढने की कोशिश चल रही है पूरी फिल्म में कि ऐसी क्या भूल कर दी मैंने इतनी बड़ी कि मैं इस लूप में अटक गया हूँ, 29 तारीख में अटक गया हूँ। वही आपको फिल्म देखने में मजा आएगा कि ऐसा क्या हो गया कि सबको भूल चूक माफ बोल रहे हैं, पर पता नहीं कि किसको, वो एक कौन है जिसको शायद भूल चूक माफ बोलना चाहिए। तो वो एक गलती है जो हो गई है जाने अनजाने, जिसके कारण ये पूरा लूप शुरू हो गया है। इस फिल्म में आप एक डेट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए, तो रियल लाइफ में आपने ऐसा बहुत इंतजार किसी डेट के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए किया है कि वो आ ही नहीं रही है अभी? कि वो आ ही नहीं रही है? सर ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग जो है 10 अप्रैल को आने वाले थे थिएटर्स में, फिर हम लोग 9 मई को आने वाले थे थिएटर्स में, फिर मुझे लगा हो क्या रहा है, फिर अब फाइनली 23 मई को आ रहे हैं। तो अभी उम्मीद यही है कि 23 मई जो है लूप नहीं बन जाएगा, और 23 मई को थिएटर्स में आ रहे हैं, हम पक्का आ रहे हैं इस बार। प्रोड्यूसर सर ने कहाँ पे नर्वस बोला, उनसे भगवान से प्रार्थना की क्या आ रहा है, मन्नत मांगी, सबसे मन्नत मांगी। हम तो ये अपने घर के पास वाले मंदिर में जा रहे थे, हम अपने घर के पास वाले मंदिर में जा रहे थे, वामी का अपने घर के पास वाले मंदिर जा रही थी कि भगवान महादेव ये फिल्म रिलीज करवा दो अच्छे से, और महादेव ने सुन ली, और 23 तारीख को हम आ रहे हैं थिएटर्स में। वो 29 तारीख कौन सी थी, फरवरी की थी क्या? अरे सर आपने 4 साल की लटका दिया। नहीं वो सर, वो 29 मई की तारीख थी, बहुत गर्मी होती है। जैसे कि हमने आपका श्रीकांत देखा, न्यूटन देखा, और अभी हम रंजन के रूप में आपको देख रहे हैं, इतना परफेक्शन लाते कहाँ से हो? और वामिका जी कहाँ से लाते हैं? हर रोल में वो लगते ही अलग है। अरे हम सब राजकुमार राव फैंस हैं। वो सारे सीक्रेट थोड़ी यहीं रिवील कर देंगे। थोड़ा बहुत तो बताइए। कोई कर लेगा। थोड़ा बहुत तो बताइए। ये यहाँ से थोड़ी दूरी एक इंस्टीट्यूट है, FTI है, फिल्म इंस्टीट्यूट, वहीं से सीखा है जो सीखा है। क्या उन्हीं वही टीचर्स ने सिखाया है, उससे पहले थिएटर करते थे उन्होंने सिखाया है, तो बहुत मेहनत है, बहुत लंबा सफर है। पर मजा आता है आपको अपने आप को चैलेंज करने में, नए नए किरदारों में, कि जब डर लगता है कि ये कैसे होगा पता नहीं, जब श्रीकांत आती तो डर लगता है कि अरे कैसे विजुअली इम्पैक्ट करेंगे, पर उसी में घुसने में मजा आता है कि टाइम लूप में कैसे करेंगे, अरे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसमें अलग कैसे करेंगे। सो थैंक्स टू मेकर्स लाइक करण, जो ये इतना स्क्रिप्ट को इतनी बारीकी से लिखते हैं, इतने साल लगा के लिखते हैं, इस बहुत क्लैरिटी होती है आपको एज एन एक्टर। थैंक यू। सवाल पूछ रहे वामिका जी से मेरा सवाल था कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्त्री आकर गई है, और बाकी ये स्त्री कहाँ छुपी थी ये प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए? ढूंढ ही निकाला इन्होंने। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और इवन जैसे why is Raj so inspiring, not just for his acting skills but also his journey, and I think I relate to him a lot. I mean obviously इनके जैसी इतनी उम्दा कलाकार तो नहीं हो अभी, लेकिन you know जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, वो मेरे लिए अभी ये सब एक सपने की तरह ही है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। करण सर, राज सर, या फिर दिनेश सर, इन्होंने जो फेथ दिखाया है, आई थिंक दीज आर द पीपल who promote people that they have faith in. I don't know, मैं तो खुद सोचती हूँ, मुझे ऐसे कई बार बहुत बार लगता है कि जब मैंने अपने OTT शोज भी किए थे और फिल्म्स भी की, तो ऑफ कोर्स पुणे से बहुत सारी यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें हैं। पुणे इज लाइक माय सेकंड होम, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी पुणे आने का मौका मिलता है, क्योंकि FTI में कॉलेज में बिताए हुए दिन जो है वो जिंदगी भर आपके याद रहते हैं, सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। तो इस शहर के साथ बहुत सुनहरी यादें हैं, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ का खाना, यहाँ का पोहा, यहाँ का मिसळ, तगड़ू शेठ के हमारे गणपति जी, सब कुछ, पुणे का सब कुछ बहुत प्यारा है। मराठी में बोलते हो? मैं समझ लेता हूँ सर।
समझ गया। कैसा लग रहा है हमारी मूवी 4 दिन में आ रही है थिएटर 4 में? दिन में आ रही है, बिल्कुल थिएटर में आ रही है। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वसनेस भी है। फाइनली थिएटर में आ रही है। मतलब मूवी का ही हमारा लूप अटक गया था कि 10 को आएगी, नहीं 9 को आएगी, नहीं 23 को तो आ ही रही है, पक्का आ रही है। हल्दी जैसा लाइफ में हो गया था। बट बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि फिल्म बहुत बेहतरीन है, बहुत मजेदार है, बहुत फनी है। दिल्ली में हमारी एक स्क्रीनिंग हुई थी जहां पर जिस तरह का रिएक्शन आया लोगों का, थ्रू आउट लाफ्टर। और आई थिंक थिएटर में बैठ के सबके साथ हंसने में जो मजा आता है ना, वो कहीं और आता नहीं है। वो इससे पहले मैंने स्त्री में देखा है, मैंने स्त्री 2 में देखा है, मैंने बरेली में देखा है। आई थिंक लोगों को जब हंसा दो ना आप, देन पीपल रियली लाइक द फिल्म। देन आई हैव अ फीलिंग कि आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत एंटरटेन होने वाले हो आप 23 मई को थिएटर्स में। परफेक्ट। दिल्ली जी आप बताइए, ये सावरिया तेरा सॉन्ग हम सुन रहे थे, ये एंथम बन चुका है नहीं? अब जो अपना सॉन्ग है, जो अभी तक सावरिया तेरा, वो एक एंथम बन चुका है। What are your feelings towards the song? I know, people are loving it so much and वो है गाना, जब वो रिलीज भी हुआ तो उसके बाद से हम सब टिंगलिंग I think they've done such a good job with the song, all the songs of the film. जब मुझे कोई पूछता आपका फेवरेट गाना कौन है तो I always get confused because कोयना का बहुत अलग फील है, सावरिया का बहुत अलग फील है, then there's another song ना 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 सजना, I love that song also. So चोर बाजारी, I mean मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि चोर बाजारी रिक्रिएट हुआ है हमारी फिल्म में, so it's amazing. और बहुत मजा आएगा आपको 4 दिन बाद 23 मई को थिएटर्स में। इनफैक्ट जब फिल्म का शूट खत्म हो गया था, इतनी गर्मी में हमने शूट किया, तो मैं और आज ये बात कर रहे थे, इतनी गर्मी में फिर से कभी नहीं शूट करेंगे। तो ही वाज लाइक अगर ऐसी अच्छी फिल्म फिर से मिलेगी तो कर लेंगे। हम या कर लेंगे। सो या तो दिस टेल्स यू कि हमने वी हैड सच अ गुड टाइम शूटिंग फॉर द फिल्म। नाइस। राज आप ये हमारी मिड-ऑफ फिल्म के ऑलमोस्ट मास्कट बन गए। आपको ये प्रेशर फील होता है बिकॉज़ आपने इतने ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं अभी तक? नहीं, कोई प्रेशर फील नहीं होता है। आई थिंक अच्छी कहानियां, यही कोशिश रहती है कि अच्छी कहानियां चुने, अच्छे मेकर के साथ काम करें। एंड मैडॉक इज नोन टू प्रोवाइड समथिंग वेरी यूनिक, वेरी फ्रेश, जो हम भूल चूक माफ में भी लेके आ रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट हिंदी सिनेमा में इससे पहले नहीं आया है कि कोई इंसान जो है टाइम लूप में फंस चुका है, उसकी 29 खत्म ही नहीं होके दे रही है। मतलब वो मरता भी नहीं है, वो मरता है तो वापस जिंदा हो जाता है नेक्स्ट डे, क्योंकि 29 वापस आ जाती है। तो आई थिंक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत फनी है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैडॉक जाना जाता है अपने सिनेमा में लाने के लिए। सो आई फील वेरी हैप्पी, वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसी कहानियों का हिस्सा बने। की वजह कैसे हुई? नहीं, क्योंकि मेरी 29 चल रही है, तो उस 29 में इनकी भी जिंदगी अटक गई है। मेरे आसपास के सब लोग की जिंदगी अटक गई है माने जी। तो ये इनके लिए जब भी उठती है लगता है कि तो आज ही तो पहली बार तो 29 आई, लेकिन मेरे लिए वो 29 बार आ चुकी है। तो ये है जो टाइमलाइंस जंप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में शादी हो नहीं पा रही है, तो अटके ये है, लेकिन नजर में हम फंस गए हैं। राजकुमार जी, एक एक्टर का जो सपना होता है, जो आपने पा लिया है, मतलब एक एक्टर का जो सपना होता है कि सोलो फिल्म हो, उसकी 100 करोड़ फिल्म हो, सारे आपने पा लिया है। तो आज आपको एक एक्टर के तौर पर क्या आपको ड्राइव करता है कि ये मुझे करना चाहिए, ये करना चाहिए? सर, पहली फिल्म से लेकर अभी तक कभी भी ये सोच के मुंबई नहीं गए थे कि 100 करोड़ की फिल्म करनी है और 200 करोड़ कमाएगी मेरी फिल्म, 600 करोड़ कमाएगी स्त्री, कुछ पता नहीं था। ये था कि कोई एक पहली फिल्म दे दे यार, काम मिल जाए कहीं से। तो पहली फिल्म मिली, लगा यार ये तो आ गई, अभी कोई दूसरी को देगा कि नहीं पता नहीं, तो दूसरी आ गई। तो आई थिंक ये जो एक होता है ना कि यार ये काश ये चलता रहे सिलसिला, वो आई थिंक हम लोग बहुत कनेक्ट करते हैं उससे कि यार ये सिलसिला ना काम मिलता रहे, बस अच्छा काम। तो अभी भी यही है कि जैसे मैंने कहा, श्रीकांत जैसी फिल्में, भूल चूक माफ, न्यूटन, स्त्री ऑल्सो इन अ वे, जब ऐसी फिल्म्स आती रहती हैं करियर में, तो लगता है कि सब सही जा रहा है। बिकॉज एज एन एक्टर बहुत मजा आता है वो करने में। किसी कोई फिल्म कितना पैसा कमाएगी ये किसी को नहीं पता होता, कोई नहीं लिख के दे सकता कि ये फिल्म ना तुम्हारी इतना करेगी। आपको एज एन एक्टर प्रोसेस को एंजॉय करना होता है, उसमें अपनी जान डाल देनी होती है ताकि घर जाके आप सुकून की नींद सो पाए। कि आपके पीछे तो कोई गॉडफादर नहीं था, आज आप जब पीछे मुड़कर देखते हो कि आपको इतना सक्सेस मिला है, तो कैसा लगता है और क्या सोचते हैं आप? सर, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो बता देंगे, मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं कि मैंने कि क्या बात है यार, क्या पहुँच गया, ऐसा कभी सोचता ही नहीं। मैं जैसे मैंने कहा, आई लिव इन द मोमेंट। मुझे जो फिल्म शुरू होने वाली होती है या जो मैं कर रहा होता हूँ, सारा ध्यान, सारा फोकस उसी पे होता है। शूट खत्म करके मैं अपने घर जाता हूँ, बहुत प्यारा सा हमारा एक घर है, हमारी छोटी सी दुनिया है, हमारा एक परिवार है, और मैं बहुत खुश रहता हूँ जिंदगी में। मैं कुछ मुड़ के नहीं देखता, ना मैं आगे देखता हूँ। मैं जहाँ हूँ मैं वहीं देखता हूँ कि ये मेरी ज़मीन है
और ये ज़मीन मेरी है। इसके लिए आपके पाँव नीचे ही है अभी। थैंक यू सर। और सर इनके साथ गॉडफादर नहीं, इनके साथ गॉड है। वाह। सर राजकुमार जी सर और उनके साथ अरे उनके हर फिल्म की हीरोइन बहुत खूबसूरत होती है। थैंक यू ये आपने उनकी तारीफ की कि मेरी बेइज्जती को नहीं समझ लिया। राजकुमार जी यहाँ पर जी जी जी। सर कोई पिक्चर का डायलॉग यही इसी पिक्चर का। तुम जाओ, हैंडल कर लेंगे। हम अपनी यहाँ मेहंदी छोड़ के आए हैं। मेहंदी छोड़ के आए हैं, हमसे कुछ होता नहीं है, हमसे मुंगलबाजी करते हैं, लहंगे का पेमेंट नहीं हुआ है, सब पता है हमें। बाबू नहीं है हम। So we all are excited to really watch the full film. 4 दिन में आ रही है और ये सारे गाने हम एंजॉय करने वाले। डायरेक्टर सर आपसे पूछते हैं कितना टफ है एक कॉमेडी मूवी बनाना, मतलब विद सच अ टैलेंट ऑब्वियसली यू गॉट राज एंड वैभव, बट आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अगर राज और वामिका होंगे तो आई थिंक इतना टफ नहीं रहता, बहुत ही इजी हो जाता है। और कोई रहता तो पता नहीं, बट इनके साथ तो बिल्कुल नहीं लगा मुझे, बिकॉज ये बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जो कि प्रूव भी कर चुके हैं, आप सब लोगों ने देखा ही है इनको। एंड बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तो बहुत हेल्प भी की इन्होंने मेरी, और बहुत अच्छे से। जबकि जब हम लोग शूट कर रहे थे बनारस में उस वक्त 50 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी जान लगा के। और सेट पे ना एक मस्ती वाला एक माहौल होता था हमारा, तो हमने जितना एंजॉय किया मुझे लगता है कि आप लोग उससे ज़्यादा एंजॉय करोगे। माय क्वेश्चन इज फॉर करण। बहुत सारे लव स्टोरीज देखे हैं हमने बॉलीवुड में, पर ये बिल्कुल ही हटके है। और ये टाइम लूप का कंसेप्ट आया कहाँ से आपके माइंड में? मैम ऐसे कि आपने बहुत सारी लव स्टोरीज देखी हैं बॉलीवुड में, जैसे आपने बोला कि ये कुछ हटके है, तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ हटके बनाऊं, तो इसीलिए ये आइडिया दिमाग में आया कि कुछ हटके बनाने के लिए क्या किया जाए। तो मुझे लगा कि इनको हल्दी में अटका देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि शादी हो जाती है, तो मुझे लगा कि इनकी शादी नहीं कराते, इनको हल्दी में अटका देते हैं, तो ये थोड़ा हटके हो गया। तो अभी देखते हैं इनकी शादी होगी या नहीं होगी, वो 23 तारीख को आपको पता चलेगा।